हमारे उपाध्यक्ष श्री रायचंद जी दाइमा, सह सचिव श्री नरेश चंद्र जी जोशी, कोषाध्यक्ष एवं समारोह संयोजक श्री जयकिशन जी शर्मा, चेयरमैन निर्माण समिति श्री ओम प्रकाश जी दाइमा, चेयरमैन धन संग्रह समिति श्री राजेंद्र कुमार जी व्यास, चेयरमैन संचालन समिति श्री भालचंद जी व्यास, इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं पूज्य गुरुदेव हमारे बीच मांगलोद के सरपंच श्री महिपाल जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर पधारें। श्री महिपाल जी साहब, महिपाल जी साहब से निवेदन की वे मंच पर पधारे। सरपंच मांगलोद, जिनका इस सारे कार्य में हमें बहुत सहयोग मिला है। अब मैं परम पूज्य स्वामी जी से और पूज्य स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी से और अन्य अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वे कृपया पधार कर, सभी अतिथियों से निवेदन, अतिथिगण पधारे। श्री सुशील जी ओझा, अभयदास जी, स्वामी सत्यानंद जी महाराज, हम पूजा करें। मेरी तरफ भगवान की जय। आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, मंच पर परमात्मानंद जी महाराज राजकोट से पधारे, हमारे सौभाग्य है उनका चरणों में नमन। महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज, हमारे बीच विप्र फाउंडेशन के श्री सुशील जी ओझा कलकत्ता से पधारे, उनका स्वागत है। और ग्राम पंचायत के यहाँ के सरपंच महिपाल जी का स्वागत है, उनको नमन है। बाकी हमारे ट्रस्ट के संस्था के जो पदाधिकारी हैं सबको मैं नमन करता हूँ। और पधारे समाज से सहयोग मिला है, अग्रवाल समाज, महर्षि समाज, जैन समाज और सभी समाज का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। आज जिस जगह अपन बैठे हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद से और दधिमती माता की कृपा से, गुरुदेव का जो सपना था आज से करीब 6 साल पहले हमें बेंगलुरु में एक महिला अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर आदेश दिया था कि मातेश्वरी के धाम में एक गुरुकुल होना चाहिए। तो हमने कहा गुरुदेव आपका आदेश का पालन किया और 6 साल के अंदर में सभी ट्रस्टियों के सहयोग से इतना भव्य बिल्डिंग बनी है और गुरुदेव का सपना साकार हुआ। मैं गुरुदेव को नमन करता हूँ। उनका जो 35 वेद विद्यालय है हिंदुस्तान में चल रहे गुरुदेव के, गुरुदेव ने स्वयं इस परिसर को देखकर कहा कि ये आपका तीसरा स्थान है 35 में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दादी समाज के लिए, तो बहुत बड़ा गौरव की बात है कि, लेकिन गुरुदेव की कृपा से यहाँ पर फर्स्ट ईयर में
87 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन हमने 30 बच्चे लिए थे और अभी हर साल में 10-15 बच्चों का हर साल इसमें एक एक क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे। करीब यहाँ पर 100 बच्चों का निवास, रहने का और पढ़ाई का इंतजाम है गुरुदेव। इस संकल्प को करने के लिए, पूरा करने के लिए दादिश बंधुओं की तरफ से 10 करोड़ की राशि जमा हुई थी, जो आज मतलब हमारे समाज में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसमें हमने करीब 2 करोड़ की एफडी कराई है, जो आगे के लिए, भविष्य के लिए, गुरुकुल को चलाने के लिए हमने इसमें 2 करोड़ की एफडी करा रखी है। लिए अदर समाज से भी हम फंड ले सकते हैं क्या? गुरुदेव ने बोला ये ट्रस्ट है, वैदिक गुरुकुल है, सभी का सहयोग चाहिए, तो हमने 2 स्कीम चलाई। एक अन्नपूर्णा की स्कीम है 5100 रुपए की, जो किसी का बर्थडे, किसी की शादी की सालगिरह और किसी की माता पिता की पुण्यतिथि में 5100 रुपए में एक दिन का भोजन का यहाँ पे वो देकर बच्चों को भोजन खिला सकते हैं। गुरुदेव मैं आपको बता रहा हूँ, इस साल में जो अभी 21-22 मार्च खत्म हो, आगे के साल के लिए कल मैं और सचिव 2 घंटा बैठे थे यहाँ पर, तो करीब 400 नाम हमारे पास 400 दिन का जमा हो गया है। तो गुरुदेव की कृपा है कि इस वेद विद्यालय को चलाने में कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारा विश्वास है। अभी इसके बाद में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय कम है और सभी का इसमें सहयोग रहा है। और मैं इस बिल्डिंग को देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये दादीचों का सपना है और गुरुदेव को ये बातें, वेद माता की। कल हमें गुरुदेव ने बताया कि ये तो वेद विद्यालय है, इसका आगे बच्चे और अच्छे भारत का निर्माण करने के लिए, उनको अच्छी ट्रेनिंग के लिए एक पूना में एक रिसर्च सेंटर बनाया है गुरुदेव ने, जो हम लोग अभी 2 महीने पहले वहाँ देख के आए थे। वहाँ पर भी दादिश बंधुओं का कुछ योगदान होना चाहिए। गुरुजी ने कहा कल शाम में, मैंने आपको सपोर्ट कर रहे हैं दादिश समाज से, सभी ने बढ़ चढ़ के नाम दिया है। 11 लाख रुपए प्रहलाद जी, सोनलाल जी दायमा हैदराबाद, 5 लाख रुपए पुरुषोत्तम जी मिश्र हैदराबाद, 5 लाख रुपए रायचंद जी दायमा अहमदाबाद, 5 लाख रुपए गोविंद जी श्रीनिवास जी तिवारी चेन्नई, 2.5 लाख रुपए ओम प्रकाश जी निजामाबाद, 2.5 लाख रुपए सुभाष जी दिल्ली, 2.5 लाख रुपए घनश्याम जी लक्ष्मी नारायण जी सोटवाल हैदराबाद, 2.5 लाख रुपए हरिनारायण जी व्यास हैदराबाद, 1 लाख रुपए हेमराज जी, 1 लाख रुपए भगवान जी बडांगा, 1 लाख रुपए गिरीश जी, 2,51,000 रुपए मोतीलाल जी सूरत शर्मा, 2,51,000 रुपए प्रकाश जी रतावा कोयमतूर, 1 लाख रुपए बालूराम जी किशनगढ़, 1 लाख रुपए कन्हैयालाल जी डेरोलिया किशनगढ़, 1 लाख रुपए गोविंद जगन्नाथ जी व्यास करीमनगर, 1 लाख रुपए श्री वल्लभ जी बीजापुर। गुरुदेव तक वेद श्री तपोवन में समर्पित है। बहुत बहुत अभिनंदन, पहला हफ्ता अच्छा है। अभी मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, गुरुदेव का टाइम भी कंटिन्यू 3 दिन से यहाँ पर 1 मिनट का भी उनको टाइम नहीं मिला। मैं वेद माता की, गो माता की। बहुत बहुत धन्यवाद का अन्नपूर्णा कोष हमने प्रारंभ किया तो अपने घर के 29 सदस्यों का 1,48,500 का चेक बना करके सबसे पहले वो चेक मुझे दिया और कहा कि यहाँ से योजना शुरू होती है। इस प्रकार से कार्य करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे लाडले अध्यक्ष हैं। अब मैं स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे ट्रस्टीज श्री राजकुमार जी दादीश, श्री बजरंग जी शर्मा, श्री गोविंद जी तिवारी, श्री रायचंद जी दायमा, कृपया मंच की ओर जल्दी से आए। और परम पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी, हम सबके हृदय में वास करने वाले आदरणीय गुरुदेव शर्मा की राजा
हाँ जी सर, सामने। हाँ जी सर। हाँ जी, इधर हाँ घुमा लो थोड़ा सा अंगल सर, पीछे अंदर। हाँ जी सर। पूज्य स्वामी परमात्मानंद सरस्वती महाराज जो हमारे आमंत्रण पर बहुत दूर से बहुत कठिन यात्रा करते हुए यहाँ पर पधारे हैं, लगातार 1.5 दिन की आऊंगा कि वे आकर के उनका स्वागत करें। हाँ जी सर, सामने चटो। हाँ जी। मैं निवेदन करूंगा श्री रूपनारायण जी आसोपा, हेमराज जी दादी, कन्यालाल जी डेलोरिया और भवनलाल जी बड़ांगना से कि वे कृपया तुरंत यहाँ पर आ जाए। श्री हेमराज जी दादी, रूपनारायण जी आसोपा, कन्यालाल जी डेलोरिया और भवनलाल जी बड़ांगना जरा तुरंत आए अगले स्वागत से। और उसके बाद में जो स्वागत करना है उसके लिए बालूराम जी परोड़, वेंकटेश जी दायमा, डॉक्टर वीके शर्मा जी और विनोद व्यास, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच बाल योगी पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी सत्यात्मानंद जी महाराज पधारे हैं। बहुत ही कम समय में हमें आमंत्रित किया और इन्होंने भाव विभोर होकर हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। पधारे। जी महाराज जो हमारे बीच पधारे हैं उनका स्वागत करने को आमंत्रित करता हूं। श्री बालूराम जी परोड़, श्री डॉक्टर वीके शर्मा जी, श्री सुरेश जी तिवारी और श्री मनोज जी जोशी मकराना, कृपया तुरंत आए। सामने देखो एक बार। हाँ जी महाराज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम अपने चमड़ी का चप्पल जूते बना करके भी उनको अगर समर्पित कर दें, इन 2 लाख 5 लाख 51 लाख की बात को छोड़िए, अगर हम अपना सर्वस्व न्यौछावर भी कर दें तो भी वो कम है जो काम सदगुरुदेव के कर कमलों से किया जा रहा है। मेरा आप सबसे भारत के 60,000 विप्र फाउंडेशन के माध्यम से हमने पिछले साल 60,000 बच्चों को उस कार्यक्रम से जोड़ा और मैं आपको 1 लाख होगी कि 2 लाख होगी मुझे खुद को नहीं पता है। ये जो परिवर्तन हो रहा है, देखिए जो हम 50 साल 60 साल 45 साल अपने जीवन के वसंत पार कर चुके, हमने तो हमारी किसी तरह से निकाल ली। आने वाला भविष्य ये बच्चे हैं, ये बालक है जिसके लिए गुरुदेव काम कर रहे हैं। इनकी नींव अगर हमने ठीक रख दी तो मैं समझता हूं कि मेरा भारत, हम सब जो संघर्ष कर रहे हैं, जो संत महात्मा लगे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, और एक नया भारत के विश्व गुरु बनने की यात्रा में दाधीच समाज का जिस प्रकार का योगदान है, मैं याद करता हूं जब पुराने दिनों को 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के लिए हमारे दादाजी नाना जी झूला लेकर के घर घर जाते थे मांगने के लिए कि धर्मशाला बनानी है, भवन तो छोड़ दीजिए, कमरा लेना है कोई एक, वहाँ छोटी मोटी कोई चीज करनी है। और आज उसी दादाजी और नाना जी की ये संतान कम, जिसके मन में अपने खुद का लालच और अपने खुद का स्वार्थ होता है। आपको ईश्वर और गुरुदेव की असीम कृपा रहे और हम सब जितना हमसे बन पड़े, जितना हम कर सके, हमारी एक कोशिश रहनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, सोनलाल जी दायमा ने अभी संकेत किया कि दादी समाज के अलावा भी जो लोग इसमें कोई जुड़ना चाहें तो वो जो द्वार आपने खोला है, तो उस द्वार के अंदर
एक गिलहरी योगदान करने का अवसर हम जैसों को भी मिल सकेगा, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। आभार। महावीर प्रसाद जी पुजारी अभी मिले, तो दादी समाज को, जैसे ही दादी समाज का तो कोई बच्चा भी मिलता है ना, तो सीधा उसको देखते ही महर्षि दधी जी की याद आ जाती है और उसको प्रणाम करने का मन करता है। तो आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए माताओं बहनों और सबके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुशील जी ओझा, आप पधारे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस संस्था का श्री दधिमती सेवा ट्रस्ट का सचिव होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बन जाता है कि अब तक हमने जो कार्य किया है उसकी एक संक्षिप्त रिपोर्ट आप सबके समक्ष रखूं और हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में आपको बताऊं। काम बंद भी रहा, उसके उपरांत भी 16 फरवरी 2021 बसंत पंचमी के शुभ दिन, बसंत पंचमी के शुभ दिन हमने यहाँ पर वास्तु शांति पूजन, सरस्वती पूजन किया और गुरुकुल का शुभारंभ हुआ। ये एक विशेषता है गुरुदेव के सारे विद्यालयों की कि गुरुकुल का उद्घाटन जब भी होता है जब भवन को देखेंगे, उनको बटुकों को देखना है। तो हमने विद्यालय प्रारंभ किया और एक वर्ष में जो हमारे पास 27 विद्यार्थी हैं उन सबको एक वर्ष विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और आपको ये बताने में मुझे गौरव का अनुभव होता है कि 16 बच्चों ने सांदीपनी की परीक्षा दी और उसमें 16 के 16 बच्चे बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। ये सबसे बड़ी बात है। इस ट्रस्ट में अन्य दानदाताओं ने भी हमें बहुत सहयोग दिया और इस निर्माण के कार्य में विद्यार्थी कक्ष, मंदिर कक्ष, गौशाला, यज्ञशाला, संत निवास, आचार्य निवास में लोग बढ़ चढ़कर सामने आए और उन्होंने अपार धन देकर के हमारा कार्य पूर्ण किया। कार्य को देखने के बाद धन देने के लिए उमड़ पड़े और लगातार इस कार्य में हमारे पैसे आ ही रहे हैं। कल यहाँ पर इसी परिसर में भगवान महामृत्युंजय महादेव का शिवालय और शिव परिवार का मंदिर का पूजन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई और यह कार्य हमारा मंदिर का कार्य भी संपूर्ण हो गया। इन वर्षों में हमने हमारे कई ट्रस्टियों को खोया भी है। हमने बहुत कुछ पाया, लेकिन जो अमोल रत्नों को हमने खोया है, अगर मैं उनका नाम यहाँ पर ना अंकित करूं तो यह अतिशयोक्ति होगी, मेरी भूल होगी। सर्वश्री रमेश चंद्र जी दायमा हैदराबाद, राधे श्याम जी कंठ तिवारी हैदराबाद, श्याम सुंदर जी रतावा कोयम्बतूर, देवकी नंदन जी पुजारी सालासर और रतनलाल जी दायमा इचलकरंजी जी एवं संविदा अनुसार उनके परिवार के एक सदस्य को वंशानुगत ट्रस्टी मनोनीत किया गया और हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस काकड़ में खेजड़ी के अलावा दूसरे झाड़ लगाने की कल्पना करना अपने आप में आश्चर्य की बात है, लेकिन हमारे निर्माण समिति के संयोजक के दिमाग, उनके नेतृत्व में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। संचालन इस विद्यालय का दधिमती सेवा ट्रस्ट करता है, लेकिन एकेडमिक संचालन महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के अंतर्गत होता है। हमारे सभी ट्रस्टीगण, सभी दानदातागण, कर्मचारीगण, हमारे आचार्यगण और भवन के आर्किटेक्ट, ठेकेदार एवं सभी सहयोगियों ने जो सहयोग दिया इस निर्माण को पूरा करने में, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत। चाहे प्रधान साहब है, चाहे एमएलए साहब है, चाहे यहाँ के आजू बाजू के लोकल जो भी ग्रामीण लोग हैं, सबको बहुत, मेरे को जहाँ मेरे सामने ही उनको हाजिर कर देती थी, मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, एक फोन पे काम होता था। बहुत 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 सहयोग हर आदमी का यहाँ पे मुझे मिला है। हमने इसका निर्माण कार्य के लिए जो नींव की खुदाई की, भाई संजय जी का जैसा शरीर है वैसे ही नींव का जो है डीप 9 फीट चौड़ा और 8 फीट डीप, यानी 17 फीट वो हो गया। और ये जमीन जो थी यहाँ 5.5 मंजिल बिल्डिंग इस पे खड़ी कर सकते हैं। मुझे यहाँ से हर कार्य के लिए तो ठीक है, लेकिन कोई सामान की जरूरत रहती है, जब थोड़ा यहाँ पे जरा तकलीफ होता है। यहाँ तो जाना पड़ता है, या यहाँ से 38 किलोमीटर नागौर जाना पड़ता है, वो दुविधा जरूर हुई है। लेकिन हर जगह से मेरे को पूरे भारतवर्ष में जितने दादी विराजते हैं
करता था, हर कार्य के लिए उनको तकलीफ देता था। जैसे हमको गद्दे की जरूरत पड़ी तो भाई सुधीर जी को बीकानेर फोन किया, प्लाईवुड की जरूरत पड़ी तो लुधियाना से मंगाया, कोई पत्थर की जरूरत पड़ी तो बार बार मेरे सह संयोजक श्री नरेश जी जोशी को बार बार परेशान करता था। ऐसे हर चीज यहाँ से, जैसे बच्चों के लिए फर्नीचर की वगैरह जरूरत पड़ी तो जसवंतगढ़ में दादी बंधु का सहयोग मिला। जो जहाँ दादी जो भी है, अजमेर के अंदर भाई राजेश जी आचार्य यदि यहाँ है तो उनके लिए भी जोरदार तालियां। मेरे को बहुत सहयोग मिला उनको भी भगवान बहुत। एक पत्रकार बंधु है, उन्होंने भी हमारा इलेक्ट्रिक में हर चीज में बहुत बहुत सहयोग किया। दिलीप की अहमदाबाद के लिए भी जोरदार दिया यहाँ से। मोंडवा से श्री लालचंद जी हो जाए है तो उनके लिए भी तालियां बजाइए, वो भी बहुत मेरे को यहाँ पे सहयोग किया है। नागौर के बंधु है, बीकानेर के बंधु है, हर जगह के ईट होना तो हनुमानगढ़ के दायमा से संपर्क किया। जो जहां से जो दादी बंधु है सबने मेरे को खूब आशीर्वाद दिया, खूब सहयोग दिया। इसके अंदर निर्माण समिति का संयोजक मैं जरूर था, लेकिन नरेश जी है, गौरी शंकर जी दिल्ली, श्री किशन जी मुंबई, इनके बगैर ये निर्माण कार्य नहीं हो सकता था। सबसे ज्यादा तो मैं यदि धन्यवाद देता हूं तो यहाँ के आदरणीय ट्रस्टियों को, वे आदरणीय बंधुओं, कहने को तो बहुत कुछ यहाँ पे हरा भरा क्रांति बनाए। जब नाम की, जब ऊपर के बोर्ड की बनाने की टाइम आई तो भाई ऐसा खर्चा इतना, अरे फिक्र मत करो आप, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर स्मारिका बनी है। मंत्राचार्य हमारे बटुक करेंगे भी आपके समक्ष। तच्छके यन्
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उद्घोषक और आज जिसको भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों एवं सुदूर विदेशों के अंदर में अपनी शाखाओं के द्वारा विप्र संस्कृति के जागरण के उद्घोषक भाई सुशील डी ओझा में अर्थ संग्रह समिति के चेयरमैन के नाते प्रक्रियाओं के अंदर में उदार मना सहयोग दिया। अन्य न्यासी गणों ने भी बढ़ चढ़ करके अपने बंधु बांधवों इष्टों के द्वारा सहयोग प्रदान किया। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। बंधुओं, आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में ऐसे महान नहीं आया है। रावण आया कब? जब वो शूर्पणखा उसके पास। कथा तो मालूम है, मैं इसका विस्तार नहीं करूंगा। शूर्पणखा को मोह हो गया, भगवान के पास गई। एक बाजू लक्ष्मण जी बोले ये राजा बनने वाला है, उसके पास जाता। भगवान बोले नहीं, ये बड़ा ब्रह्मचारी है, तपस्वी, छोटा है, रूपवान है, तो उसके पास। ऐसे चक्कर काटे उसने, बेचारी ने 3-4 बार कामाविष्ट हो गई थी। उतने में जब तक बैठी है ना, तब तक मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। तो उसने लगा कि यही समस्या उसको खा जा। वो खाने गई और अपने नाक कान काट बैठी। उसके बाद अपने सगे भाई खरदूषण के पास गई। 14,000 राक्षस लेके खरदूषण मारने आए। पहली बार भगवान रामचंद्र जी ने अपना पौरुष अपनी पत्नी के सामने प्रकट कर दिया, अकेले हाथ से। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया मैं करा बोलने, तू भाभी को लेकर अंदर बैठ गुफा में, मैं द्वार पे खड़ा। सबको सभा कर दिया। वो इतनी डर गई, ऐसा पराक्रमी पुरुष उसने देखा नहीं था। जब रावण ने उसको देखा तो पूछता है तेरे हाल किसने किए? जब तेरा ऐसा समर्थ भाई बैठा है, किसकी ताकत है तुझे ऐसा करने की? वहीं उसने अपना चरित्र प्रकट किया, राक्षसी चरित्र। शूर्पणखा ने बड़ा है, उसकी कपाल ऐसी है, उसका नाक ऐसा है, उसका कान ऐसा है, आंख ऐसी है, सब वर्णन कर दिया। रावण को उत्तेजित करके धीरे से बोलती है, वो महिला मैं तेरे लिए लेने गई, उसमें मेरी हालत। मतलब उसने कहा मैं भाभी लेने गई थी, बाकायदा तो वो दामाद लेने गई थी, वो भाभी लेने नहीं गई थी। बस शेष कथा आपको मालूम है। सबने उसको रोका। जब गया वहां तभी उसने तो तमाम से रोका गया। वहां से लेके कुंभ। आज के जमाने में यहां कई बार कहा गया कि हमारे पूर्वज 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया का दान दक्षिणा लेने जाना पड़ता था। ये तो बड़ा आश्चर्य है, ब्राह्मणों ने ऐसे ही 10 करोड़ खड़े कर दिए। साक्षात दधिमती माता लगी। कहा जाता है देश में, राजस्थान में विशेषतः पानी की कमी है। मैं कहूंगा पूरे देश में संस्कार की कमी है। पूरा देश राजस्थान, ये पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण के कारण। उसका मुख्य कारण ये है कि हम अपने मूल से दूर हो चुके। हमारा सितम वेद, भगवान के प्राण है। ब्राह्मण को इतना सारा आदर दिया जाता है। सर्ववर्णानाम गुरु, ब्राह्मण सभी वर्ण। गौ माता की जय, गंगा माता की जय, भारत माता की जय, भारत की, भारत के शहीदों की। और एक बार देवाधिदेव महादेव को याद करें, दोनों हाथ उठाकर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर। संत समाज के पुरोधा, वेदनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, ऐसे परम वंदनीय, परम पूज्य। कुछ लोग सोचते हैं कि बजाए या न बजाए, दोनों हाथ उठा करके बजाइए संतों के लिए। और इतना ही कहूंगा कि ताली वो नहीं बजा कम होता है। ये तालियां मां भगवती के चरणों तक पहुंच रही है।
जिनकी कृपा की छाया में आप लोग बैठे हैं। बंधुओं, यहाँ आने के बाद मुझे बहुत थोड़ा सा समय मैंने वेदांत से आचार्य किया, इसलिए आप भी बनने का संकल्प ले लो। एक सत्यात्मा सन्यासी आया था, हम भी कुछ बनेंगे और देश के लिए कुछ करेंगे। बहुत जरूरत है इसकी, और इस धरती को मैं वंदन करूं तो वो भी कम होगा, क्योंकि ब्राह्मणों, एक वेद का मंत्र बोलूं समय की कमी से, ब्राह्मणों मुखमास आसीत इति ब्राह्मण। मैं तो खुशी व्यक्त करता हूं कि यहाँ साक्षात भगवान बैठेंगे और वो सारे ब्राह्मणों की वाणी में बैठेंगे। मेरे बंधुओं, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। यूं तो किसी समाज का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि शरीर में सभी निवास करते। इति बाहु राजन्य कृता, ये जो भुजाएं क्षत्रिय निवास करता है। उरु तत्तद, जो पेट है इसमें बनिया निवास करता है। लेकिन शूद्रो अजायता इति पद्भ्याम, जो पैर है उसमें तो किसी के चरण छूते हैं बल्कि उसका सिर नहीं छूते। ये तो सोचना पड़ेगा आपको, ये तो विचार करना पड़ेगा। जिसको आपने उपेक्षित कर दिया, जिस स्थिति है, चरण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि चरण में सभी तीर्थों का वास, क्योंकि पैर ही तो चलकर जाते हैं, चरण ही तो चलकर जाते हैं। लेकिन मेरा तर्क ज्यादा नहीं है, मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं नीचे से चल रहा हूं और ऊपर को पहुंच रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये जो आपका सिर है, बेटियों को मां भगवती के रूप में देखा। आज इस दरबार में आकर मां के चरणों में गया मैं, मुझे लगा हर चीज हीरा नहीं होती। ध्यान रखिएगा मेरी कलम से, क्योंकि मैं भी लिखता रहता हूं। और वो ये कि खान से निकली हुई हर चीज हीरा नहीं होती, खांड से बनी हुई हर चीज सीरा नहीं होती। खांड बनी चीनी, खंड से बनी हुई हर चीज सीरा नहीं होती। यूं तो जहर खाकर मर गई हजारों स्त्रियां, यूं तो जहर खाकर मर गई हजारों स्त्रियां, लेकिन जहर खाकर मरने वाली हर स्त्री मीरा नहीं होती, हर स्त्री मीरा नहीं होती है। और मीरा जी के लिए ये तालियां, और वो भी देश की माताओं की तालियां। इसका वंदन करिए, उसको याद करिए। मैं बहुत कुछ कहने, अपनी वाणी से वेद भगवान के मंत्रोच्चारण करता है। याद रखना, वो साक्षात भगवान की वाणी होती है। आपको सदगुरु मिले और वेद भगवान भी मिल गए, वो श्री गोविंद देव जी महाराज। बजाना है तो अच्छी तरह बजाइए ना। ऊपर वाले सोच रहे नीचे वाले बजा देंगे। वाह, वेदना दिल में न होती तो दिल पाषाण बन गया होता, वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। याचना भक्त में न होती तो भक्त, तो भगवान तो आप हैं। जल्दी जल्दी देख रहा था कि क्या क्या प्रकल्प है। आपने बहुत सेवा के प्रकल्प ले रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस इतना याद रखिएगा, गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः। वेद भगवान ने कहा, वेद भगवान ने कितना उच्चारण किया। गुरु की बहुत आवश्यकता होती है जीवन में, और जिसे गुरु मिल जाता है। अभी पूज्य श्री निवेदन कर रहे थे स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, ये महापुरुष कुछ बोलकर चले जाते हैं, ध्यान से सुनना चाहिए। सूचना मंत्री भी एक बात कह रहे थे जो मैं ध्यान से सुन रहा था। वो याद कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी को, और मैंने भी बड़ा, ये ब्रह्मचर्य जीवन है जिसकी उम्र का पता नहीं चल सकता। पूज्य महाराज जी बैठे भी हैं। मैं महाराज जी को जैसे आज से 35 साल पहले देखा था सफेद वस्त्रों में लखनऊ की कथा में, महाराज जी वैसे ही है, केवल लाल कपड़े हैं, लेकिन वही प्रतिभा, वही त्याग, वही तपस्या की मूर्ति आज भी है। तो बजाइए ना अच्छी तरह, क्यों कम बजा रहे हो? आदत नहीं है ना बजाने की। आज सत्यापरण के चक्कर में फंस गया बजाने के लिए। अच्छी बात है, याद रखिएगा। बात को पूरा कर देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि महाराज जी ने आशीर्वाद, मुझे याद है, लेकिन एक लाइन कहकर खत्म करूंगा। फिर कभी कृपा करें कि महाराज जी के सानिध्य में कभी आने का मौका मिले, अपने ब्राह्मण समाज के बीच में आने का मौका मिले। ये मेरा हृदय बहुत खुश है, और मैं इसके लिए बहुत बहुत पूरे ब्राह्मण से बुला लिया। बस इतनी बात कहकर बात पूरा करता हूँ। स्वामी विवेकानंद लौटे, और मैं याद दिला रहा हूं कि संस्कृति की बात कर रहे थे, क्योंकि भारतीय संस्कृति के पुरोधा परम धर्माचार्य यहाँ दो महान पूज्य श्री विराजमान है। इसलिए निवेदन कर देता हूं और खत्म कर देता हूं। वो आए बोलना शुरू कर दिया, भारतीय कपड़े
पहनना चाहिए, चोटी रखना चाहिए, फिर रूपीण महामाय करना, त्रिपुंड ना लगा हो, जिसके यज्ञोपवीत ना हो, यज्ञोपवीतम जिसके सिखाना हो। स्वामी विवेकानंद यही बात कर रहे थे, खादी पहनना चाहिए। बात स्वामी जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता, बोलिए ना, आप भारतीय कपड़ों की बात करते हो, गीता की बात करते हो, वेदों की बात करते हो, लेकिन आपके पैर में विदेशी जूता है, ये क्यों? बस इतना ही कहना चाहता हूं। आपको भारतीय खड़ाऊ पहनना चाहिए, कपड़े खाओ। मेरे चरणों की तरफ देखा लेकिन मेरे सिर की तरफ नहीं देखा। बोले हाँ, आपके सिर में भारतीय पगड़ी पहनी हुई आपने, तो देखिए ना, अभी अभी आपने सभी महापुरुषों को पगड़ी पहनाई, मैंने भी पहनी, महाराज जी ने पहनी, आप सब लोग पहने बैठे। उन्होंने कहा मैंने 17 हाथ की पगड़ी पहनी हुई है, खद्दर का कपड़ा पहना हुआ है, डाला हुआ है। बिल्कुल ठीक आपने पूछा मुझसे, इसका जवाब यही है कि मैंने भारतीय संस्कृति को अपने सिर पर संभाला है, विदेशी संस्कृति को अपने पैरों के नीचे कुचल करके मैंने रखा हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, ये राजवंश जितना अच्छा कोई देश नहीं है, इसलिए क्षमा चाहूंगा पूज्य श्री के चरणों में। उन्होंने कृपा कर दी, मुझे कुछ कहने का मौका दिया। ये मेरे पुष्प हैं, ये मेरी वाणी का एक छोटा सा विचार है, ये मेरे जीवन का तप है। इतना ही कहूंगा, माँ भगवती कृपा करे, फिर कभी कृपा करेंगे ठाकुर जी, माँ फिर बुलाएगी, फिर आपके बीच। माता की ये आवाज पूरे देश में नहीं पहुंचेगी, यहाँ टीवी चल रहा है, पहुंचाइए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बोले जगदम्बे माता की। कोई चूक हो क्षमा चाहूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद में हम सबको आशीर्वाद प्रदान हैं। स्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके, नमो राधा प्रियाय च पद्मावशात्रे नमो नमः। मंच पर विराजमान पूज्य आचार्य चरण, सभी ब्रह्मपुत्र, इसके बाद हमारे बीच चेन्नई से पधारे भागवत मर्मज्ञ, देवी भागवत के मर्मज्ञ पूज्य श्री विजय प्रकाश जी तिवारी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि पधारे। साहित्य से भी साहित्य रसिक और साहित्यिक है। उन्होंने अपना सारा भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण और राजस्थान की कला यहाँ पर उतारने का पूरा प्रयास किया है, और उस प्रयास में वे सफल रहे हैं। हम सब लोग तालियों की गूंज उनका की। श्री विजय प्रकाश जी तिवारी, इसके पश्चात हमारे निदेशक श्री सुभाष जी मिश्रा। सज्जनों, जो सप्तऋषि विकास योजना हमने प्रारंभ, कुमार जी सिंगल जिन्होंने 50 से अधिक सप्तऋषि योजना में दानदाताओं के नाम दिए हैं, स्वयं के परिवार को भी दिए हैं, अपने रिश्तेदारों के दिए हैं, और बहुत ही जल्दी वह सेंचुरी भी करने वाले हैं। यह आश्वासन उन्होंने दिया है कि 100 भी होंगे। श्री सुरेश कुमार जी सिंगल, जो हमारे सोहनलाल जी के पार्टनर भी हैं और खास परम मित्र भी हैं। श्री और अन्नपूर्णा योजना जो हमारी चल रही है, उसमें जो उस व्यक्ति ने एक एक व्यक्ति को जोड़ा है, ऐसे हमारे श्री रामलाल जी दादी सुजानगढ़ से, जिन्होंने कई लोगों को इसमें जोड़ा है। लगभग 75 नाम उन्होंने अब तक दिखाए हैं। श्री रामलाल जी दादी सुजानगढ़ से निवेदन, ये पधारे और महाराष्ट्र से आशीर्वाद दें। सज्जनों,
दधिमती माता मंदिर, ऐसे तो हम हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, लेकिन इसका सारे भारत में नाम जब हुआ तब उस व्यक्ति ने कुछ कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया। ऐसे आदरणीय श्री महावीर प्रसाद जी पुजारी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं इसके रचयिता श्री रमेश चंद्र जी दादीच, जिन्होंने परसों यहाँ पर मंगल पाठ भी किया। सारे भारतवर्ष में अभी जहां भी दादीच महिला मंडल हैं वहां पर हर घर में दधिमती का मंगल पाठ होता है। ऐसे हमारे भाई रमेश चंद्र जी दादीच, उनसे निवेदन किए पधारे। 3 दिनों से मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, कल रात का कार्यक्रम उन्होंने 3:30-4 बजे खत्म किया और फिर पुनः हम 6 बजे से काम पे लग गए। इनकी वजह से 3 रात से सो नहीं पाए। इन्होंने पहले दिन ही हमको कह दिया कि 3 रात आपको सोना ही नहीं है। हमारे गुरुकुल के आचार्य श्री जितेंद्र गुरु जी और आचार्य श्री विशाल गुरु जी, उनसे भी निवेदन किए पधारे और आचार्य परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद दो। आचार्य जितेंद्र गुरु जी और विशाल गुरु जी, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे इस गुरुकुल के सबसे मुख्य सहयोगकर्ता श्री कमल किशोर जी मालोदिया, वे गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री कमल किशोर जी मालोदिया। एक विद्यार्थी तभी ज्यादा पसंद होता है जब उसके अध्यापक का सम्मान होता है। जोरदार तालियां इन दोनों आचार्य वर्ग के लिए हम जाए। आप सबकी तालियां भी फीकी हो रही है हमारे बुजुर्गों की तालियों के सामने। पुनः एक बार श्री कमल किशोर जी मालोदिया, जिनका प्रमुख सहयोग कार्य पत्र में रहा। अब सज्जनों में आमंत्रित करने जा रहा हूं इस निर्माण कार्य को पूरा संभालने वाले साथी भाई ओम प्रकाश जी दायमा को, वे आए और परम पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद लें। श्री ओम प्रकाश जी दायमा। यह भवन, यह हमारा जो वैदिक गुरुकुल पसंद आया हो तो एक बार जोरदार तालियों से ओम प्रकाश जी का आप अपनी और काम के ही सम्मान करें, क्योंकि मुझे उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम को अद्भुत बनाने वाले, एक इतिहास रचने वाले हमारे कार्यक्रम से मरुधर प्रदेश में इस पांडाल को कश्मीर बनाने वाले और इतना सुंदर भोजन करवाने वाले हमारे भाई जय किशन जी शर्मा पिछले 1 महीने से यहीं पर रह रहे हैं और पिछले 3.5 महीने से इसी कार्य में संलग्न हैं। डेडिकेटेडली उन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए हम अपने सारे ट्रस्टीज उनका अभिवादन करते हैं। हमारे टेंट का जो कार्य हुआ है, अद्भुत कार्य हुआ है मरुधर प्रदेश में। भाई संदीप जी पधारे और जो भोजन प्रसाद लोगों को मिल रहा है यहाँ पर, वो हमारे भाई विजय जी मुंगेर, हमारे दादी बंधु है विजय जी मुंगेर पधारे चेन्नई से। श्री अक्षत जैन, जिन्होंने सारा इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। हमारे आर्किटेक्ट इंजीनियर, जिन्होंने बात संतवाणी चैनल पे सारा कार्यक्रम लाइव दिखाया जा रहा है पिछले 2 दिनों से, उसके डायरेक्टर श्री वालिया जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा संतवाणी चैनल के वे पधारे और मुझे से आशीर्वाद लें।
प्यारी प्यारी फोटोएं पूरे भारतवर्ष में फैल रही है, वीडियोज और फोटोज। इस कार्यक्रम की लोग पूछते हैं इतनी अच्छी लाइटिंग तो आज तक हमने लाल किले पर भी नहीं देखी, उतनी आपकी बिल्कुल में है। ऐसी फोटोग्राफी करने वाले भाई गौरव जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे पधारे, स्वयं की फोटो कैसे खींचेंगे ये मैं देखता हूँ। साउंड सिस्टम, कल कवियों ने कहा और कल भजन वालों ने कहा कि ऐसा साउंड सिस्टम हमने आज तक राजस्थान में देखा ही नहीं है। ऐसे भाई रामकिशन जी, उनसे निवेदन की वे पधारे और उनसे आशीर्वाद दें। हमारे इस नितेश बाबू, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे पधारे और गुरुदेव से